कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। कल हम लोग ने सुना था कि महाराज दशरथ जिन्होंने यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया था, उस यज्ञ से एक विष्णु दूत निकला था जो एक हाथ में खीर का पात्र लेके आया था। तो महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं कैकेयी को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तो तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें शीघ्र ही मातृ सुख प्राप्त होने वाला है। कुछ दिन पश्चात तीनों वो गर्भवती हुई और उनके गर्भ से पहले राम जी का जन्म, फिर भरत जी का जन्म, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। आज हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। कौशल्या के बालक ने 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किए। उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका अंत उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त दैविक गुणों को धारण करने वाले हो जाएंगे। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। उसी समय बाल अवस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या शयन की इच्छा नहीं होती थी। जब राम आखेट को जाते थे तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न और भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह सब चर्चा चल रही थी, उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीत से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में लाए और उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाया। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिवादन किया कि हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हो। एक मिनट। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ, जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखा जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है।
कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं, जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था, जो लगभग पूरा होने वाला ही था किंतु मारीची एवं सुबाहु नामक दो राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि राम इस कार्य को सफलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। जब उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया, तब फिर अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबकी हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए ना मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दे। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक है, तो मुझे एवं मेरी सेना को उसकी ओर से युद्ध करने की आज्ञा दे। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ। मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपया करके मुझे बताएं कि वे दो राक्षस कौन हैं तथा उसके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता, तब मारीची और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्रों के लिए ये दोनों राक्षस ही अति भयंकर है। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह घृष्टता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। अतः इस घृणित स्थान से मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने पर धरती हिल उठी। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवतागण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्म प्राणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश न करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः आपको विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए।
पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने भगवान शिव से वे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चित ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीची एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते हैं, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर पर स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया, तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अति बल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम्हारे में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान श्री राम सहस्त्र सूर्य के तेज के समान दिव्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू एवं गंगा नदी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। वहां स्थित ऋषियों ने आश्रम को देखकर राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को उस समय भस्म किया था जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने किसी जल प्रताप का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रताप का निर्माण किया था। जल का यह स्रोत मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानसरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का स्वर है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिण तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वालों के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताइए। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने वृत्तासुर नामक दुष्ट राक्षस की हत्या की, तब उस पाप में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमयी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली देश होगा। इस प्रकार यहाँ मदल और कुरुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताड़का नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीची इसका पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ।
यहाँ के निवासियों को ताड़का ने इतना उत्पीड़ित किया है कि सने सने यह स्थान निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिला दो। जब तक यह राक्षसनी जीवित रहेगी, कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाइए कि यह राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताड़का पड़ा और युवा होने पर जंब के पुत्र सुनद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त ऋषि ने सुनद को मृत्यु का श्राप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताड़का एवं उसका पुत्र मारीचि ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त ने उन्हें माता एवं पुत्र को नरभक्षी राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताड़का एक भयानक राक्षसी बन गई। चूंकि अगस्त ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताड़का यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रही। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताड़का पूर्णतया दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो। याद करो कि इंद्र ने विरोचन की पुत्री का कैसे वध किया था, जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने सविता जायसवाल माता जी प्लीज म्यूट। उसी प्रकार विष्णु ने जब भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया, तब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान श्री राम ने धनुष की ध्वनि ताड़का ने सुनी, तब उसने अत्यंत आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आता देखा, तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभत्स और महाकाय राक्षसनी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएं। तथापि चूंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काट कर छोड़ दूंगा, जिससे यह अहानिकारक हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर और यह अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताड़का ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताड़का ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताड़का की भुजाएं काट दी। उसी समय लक्ष्मण ने उसके नाक और राम के आदेश पर उसके कान तथा राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके वह अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। विश्वामित्र ने अधीरता पूर्वक याचना की, हे राम, संधि प्रकाश की बेला आने वाली है और इस काल में राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है। अतः अपनी यह दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताड़का का वध कर दो। जैसे ही श्री राम ने बाणों की वर्षार आरंभ की, ताड़का प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। आविचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण से
स्वर्ण बाण अपने तरकस से निकाला एवं उस राक्षसनी पर वार किया। तथापि ताड़का इंद्र के ब्रज की गति की ओर बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही उग्र वाण के ने ताड़का की छाती भेद दी, जिसके फलस्वरूप वह भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिरकर मर गई। देवताओं स्वर्ग से देवतागण श्रुति और पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे और आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे, और ऋषियों ने भगवान श्री राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। यह कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया, तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं, तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। यह आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। अंत में जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता था, के निकट पहुंचे, तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्ध आश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। चूंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज भिक्षा में मांगने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीची और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उसी छठी रात्रि में जब सोम रस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के अनशन आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जन सुनाई दी। मारीची और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा करने लगे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों में से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं इनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनका कुछ वर्षों तक जीवन शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीची की छाती में लगा, जिससे वह मरा नहीं परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेदी, जिससे वह धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा, और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्ध आश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान श्री राम की प्रशंसा की।
उस दिन संध्या काल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास जाकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब यह चेत राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है, क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवराज को प्रदान किया। यह दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे झुका नहीं सकते, फिर मनुष्यों क्या कहना क्या। यह धनुष धीर काल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्री से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल शोण नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र थे, जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक शोण नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाग को अप्सरा थितिचे से 100 पुत्रियां प्राप्त उत्पन्न हुई। यौवन अवस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थी। एक बार पवन देव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायु देव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओ तो मैं तुम्हारे इस क्षण भंगुर मानवीय सौंदर्य को चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने गए वर से ही विवाह करेंगी। एक महान राज ऋषि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें श्राप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी।